डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अमन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बताएंगे वैसे प्रश्न के बारे में जो ऑर्डर पर आधारित होता है और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके शॉर्ट्स एंड इंडाइसेज घातांक एवं करनी चैप्टर से संबंधित है। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। यहाँ लिखा हुआ √2, 6√3, क्यूब √4, 4th√3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, 3-4 वैरायटी के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, घातांक एवं करनी चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक वैरायटी अभी आपको हम समझा रहे हैं, इसको समझाने के बाद दूसरा बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने के कई तरीके होते हैं। उन तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको लंबे टाइम तक याद रह सकता है, उसी तरीका से हम प्रश्न को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। इतना तो समझते होंगे आप लोग। इसको हम लिख देंगे 3 के पावर 1/6। पहला क्वेश्चन है, अभी आराम से बेसिक तरीके से इसको समझिए। ठीक है, पहले बनाने के लिए सीखिए, जल्दी बनाने के लिए खुद ब खुद सीख जाइएगा। क्लियर। इसे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/3 और इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/4। 3 के पावर 1/4। इसके बाद क्या करना है, यहाँ क्या है 2, ये है 6, 3, 4। आप 2, 6, 3, 4 का एलसीएम सोचिए। उम्मीद करते हैं इसका एलसीएम तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही बस मन ही मन हो जाएगा। 2, 6, 4, 3 का जो एलसीएम जो होगा वह होगा 12। एलसीएम क्या होगा 12। तो हम क्या करेंगे, इस सब का पावर जो है 12 कर देंगे। इस सब का पावर क्या करेंगे 12। कुल मिला करके हम 12 से गुना करेंगे। 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, हम 12 से क्या कर दिए, गुना। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटा, 3 बार में। तो यह 3 के पावर 3 हो गया। क्या हो गया, 3 के पावर 3। इसको काटेंगे तो 4 बार में, तो ये 4 के पावर 4 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो यह 3 के पावर 2 हो गया। और इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो यह 2 के पावर 6 हो गया। 2 के पावर 6 कितना हो गया, 64। 3 के पावर 2 कितना हो गया, 9। 4 के पावर 4 कितना हो गया, 256। और 3 के पावर 3 कितना हो गया, 27। बोलिए इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। क्योंकि आपको चाहिए सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वह है आपका 256। जो किससे बना है, यह बना है आपका क्यूब √4 से, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं इतना सब बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रश्न को थोड़ा सा और जल्दी किया जा सकता है। वो जल्दी कैसे कर सकते हैं, इतना कुछ ना करके आप यहीं पर सोचिए, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 4। तो ये 4, 3, 6, 2 का एलसीएम कितना हो गया, 12। एलसीएम कितना, 12। यदि आप उस 12 में भागा दीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 6। तो 2 के पावर 6 हो गया। यदि आप 12 में भागा दीजिएगा 6 से तो कितना हो गया, 2। तो 3 के पावर 2 हो गया। यदि आप 12 में भागा देंगे किसे जी, 3 से, तो कितना हो गया, 4। तो 4 के पावर 4 हो गया। और यहाँ 12 में 4 से भागा देंगे तो 3 हो गया, तो यह 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 कहने का मतलब 27। 4 के पावर 4 256 और 3 के पावर 2 9 और 2 के पावर 6 64। बोलिए सबसे बड़ा कौन हो गया, 256, जो क्यूब √4 से बना है। क्यूब √4 यहाँ है। इतना कैलकुलेशन करने से बच गए। हालांकि बात दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 2 और क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है √3, क्यूब √2 और क्यूब √4 में सबसे छोटी संख्या कौन है। क्या करेंगे आप लोग बताइए। यहाँ क्या है आपका 2 है, तो 3 के पावर 1/2। 3 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/3, 2 के पावर यहाँ पर 2 है 1/2, 4 के पावर 1/3, 2, 3, 3, 2। एलसीएम कितना होगा, 6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर गुना 6 करेंगे, गुना 6 करेंगे 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, 2 से काटिएगा कितना बार में, 3 बार में।
3 के पावर 3 कितना हो गया 27। बोलिएगा यहाँ पर काटेंगे कितना बार में 2 बार में, 2 के पावर 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर काटेंगे कितना बार में 3 बार में, 2 के पावर 3 कितना हो गया 8। यहाँ पर कितना बार में काटेंगे 2 बार में, 4 के पावर 2 कितना हो गया 16। तो बोलिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या है 4, जो बना है आपका क्यूब रूट 2 से। ठीक है, देखिए यही चारों को आपका, यही चारों में से कोई ऑप्शन ए में, कोई ऑप्शन बी में, कोई सी में, कोई डी में, जिस ऑप्शन में ए लिखा हुआ रहेगा वही आपका उत्तर होगा। क्लियर है? एक और प्रश्न नीचे है, इसको देखिए। ए हो जाएगा आपका 4 के पावर 1/3, ए होगा 6 के पावर 1/6, ए होगा 15 के पावर 1/6, एक और है 245 के पावर हो जाएगा 1/12, 1/12। क्या इतना सा बात आप समझ रहे हैं? 6 है, 12 है, 6 है, 3 है, का एलसीएम कितना होगा 12। एलसीएम कितना होगा 12। तो यहाँ पर गुना 12 करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो 245 के पावर 1, ये रह गया 245। यहाँ पर गुना 12 करेंगे तो 6 दूनी का, तो 15 के, ये दूना हो गया जी, तो 15 के पावर 2, ए हो गया 225। 15 के पावर 2, 225। यहाँ पर गुना 12 करेंगे तो 6 दूनी का 12, ये 2 हो गया, 6 के पावर 2, 36 हो गया। यहाँ पर जब हम गुना 12 करेंगे तो 3 चौका 12, तो ये 4 ना हो गया, तो 4 के पावर 4, 256। आपको चाहिए था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है 256, क्यूब रूट 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, या तो आप ऐसे कीजिए, वरना एक और तरीका तो आपको बता ही है कि आप यहीं पर सोच लीजिएगा। 3, 6, 6, 12, एलसीएम कितना हो गया 12, तो बस 12 में 12 से भागा दे दिए, तो ये तो कट गया, तो 1 हो गया, तो 245 के पावर 1, ये 245 से रह जाएगा जी। यहाँ पर 12 में ये 6 से भागा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 15 के पावर 2, तो ए हो गया 225। यहाँ 12 में भागा दीजिएगा तो 2 आया, तो 6 के पावर 2, 36। यहाँ 12 में भागा दीजिएगा 3 से, तो 4 आ गया, 4 के पावर 4, 256। ये कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे, तो बोलिए 256 सबसे बड़ा का है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए 2 और प्रश्न को देखते हैं। देखिए इन 2 प्रश्नों में फिर से कुछ वैसा ही है। पहला में निकालना है, मतलब चौथा में निकालना है सबसे बड़ी संख्या कौन है, और इसमें भी पता करना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है। ठीक है, आइए पहले हम 4 को देखते हैं, 4 में क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है आपका, यहां पर तो आपका 2 है, यहां क्या है 2, ए है 4, ई है 5 और ई है 10, तो 2, 4, 5 और 10 का जो एलसीएम जो होगा वह 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 20। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम 20 में भागा दे देंगे, 2 से भागा देंगे तो 10 ना होगा, तो यह हो गया 8 के पावर 10। यदि हम 20 में भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो 5 होगा, तो बोलिए यह हो गया 13 के पावर 5। यदि हम 20 में भागा देंगे, 5 से देंगे तो 4 होगा, तो ये हो गया 16 के पावर 4। यहाँ पर यदि हम 20 में भागा देंगे, 10 से भागा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 41 के पावर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये तो 8 के पावर 10 हो गया, और 8 के पावर 10 का मान निकालना पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है लेकिन समझ रहे हैं ना, एग्जाम में 8 के पावर 10 का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। इसको हम कर देते हैं 8 के पावर 2 और यहाँ कर देते हैं 5। उम्मीद करते हैं इतना आपको बुझाता होगा। ये फिर से यदि इसको हटा देंगे तो ये आपस में गुना ना होगा, और 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं जी? चलिए बहुत अच्छा। ये 8 के पावर 2 के पावर 5 और ई है 13 के पावर 5, ये 16 के पावर 4 और 41 के पावर 2। चलिए सोच के बताइएगा, ये 8 के पावर 2 मतलब 64 ना हो गया, ये हो गया 64, तो ये 64 के पावर 5 आई 13 के पावर 5, तो 64 के पावर 5 और 13 के पावर 5 में बड़का कौन है? 64 के पावर 5, तो ये तो गया। ये देखिए 64 के पावर 5 है, ये 16 के पावर 4 है, यह भी गया, ये तो बहुत छोटा है। तो सबसे बड़का कौन है? 64 के पावर 5, मतलब √8 जो है वह सबसे बड़का है। क्लियर है? चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, इस पर देखिए अलग क्या है, यह 3 जो है, यह 3 गोद में नहीं है जी।
समझ रहे हैं ना, ये 3 यहाँ पर नहीं है, 3 कहाँ है, इनटू में है, 3 कहाँ है, इनटू में। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई √8 का मान पूछे, किसी का भी मान पूछे, तो आप सबसे पहले उसको तोड़ते हैं। ये 8 को तोड़ेंगे तो यह 2 गुना 2 गुना 2। आप 2 गो 2 में से 1 गो 2 कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं ना, ये 2 गो 2 से 1 गो 2 कहाँ निकला, बाहर। 2 गो से, ध्यान से समझिए, 2 गो से 1 गो, यदि वैसा समय पड़े, यदि हम इसको अंदर लेके जाएंगे, 2 गो से 1 गो, तो इसको यदि अंदर लेके जाएंगे तो 1 गो से 2 गो। क्या इतना सा बात आपको बुझाया। यदि कहीं लिखा हुआ है 5√3 है, और इस 5 को यदि हम अंदर लेके जाना चाहेंगे तो अंदर जगह तो कितनी बार गुना होगा जी, अंदर जगह तो 2 बार गुना होगा। फिर बाहर निकाल देंगे तो 2 गो से वो कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। इतना समझते हो ना। चलिए, तो यह जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऐसा भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो 3 अंदर जाएगा तो कितनी बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा। ये 5 कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा तो 2 बार गुना होगा। 7 कहाँ जाएगा, अंदर, 2 बार गुना होगा। 4 तो पहले से है, 8 भी अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका 3 3 9 और 9 गुना 2, 9 दूनी का 18, 25 गुना 3 75 हो गया। ये 49 गुना 4 196 हो गया। और यहाँ पर 8 गुना 8 64, और 64 गुना 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा, 576। तो बोलिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, 576 है। मतलब यह जो है से आपका सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना करने की ज़रूरत नहीं था। क्यों ज़रूरत नहीं था, ध्यान से देखिए। ये 3 है, 3 से बढ़कर 5, 5 से बढ़कर 7 और 7 से भी बढ़कर 8। एक तो देखिए, यह जो आपको इंटीजर्स जो दिखाई दे रहा है, यह इंटीजर्स में सबसे बढ़कर कौन है, 8 है। यह जो रूट का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, √2, √2 से बड़का वैल्यू √3 का ना है जी। √3 से भी ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, √4 का। और √4 से भी ज़्यादा वैल्यू किसका है, √9 का। तो इसका इंटीजर्स वाला पार्ट भी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो गुना के रूप में जो रूट वाला पार्ट जो है वह भी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के यह ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो ऐसे ही ध्यान से मालूम चल रहा था। यदि ध्यान से मालूम न चलता तो आपको इतना करना पड़ता, इतना करना पड़ता। मतलब अंदर से बाहर से अंदर जाएगा तो कितना बार गुना होगा, 2 बार गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। आइए 2 और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी जो बताए थे वैसा ही बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4 फिर से कहाँ है, बाहर है। यहाँ पर 3 बाहर है, इंटू के रूप में है। 5 जो है यह भी इंटू के रूप में है, 2 जो है यह भी इंटू के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो रहा है, कौन बड़का है कौन छोटा है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या करना है, हम इसे अंदर लेके जाएंगे। तो अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार गुना होगा, तो 4 गुना 4 गुना 3 हो गया। ये अंदर जाएगा तो 3 गुना 3 गुना 7 होगा। ये भी समझ रहे हैं, तो 5 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा। और ए हो जाएगा आपका, बोलिए 2 गुना 2 गुना 20 हो जाएगा। तो 20 दूनी का 40 दूनी का ए हो गया आपका √80 हो गया, 80 हो गया। और ये 5 गुना 5 25 दूनी का 50 हो गया। और ए हो गया 9, और 9 गुना 7 ये आपका 63 हो गया। और 16 तिया का 48 हो गया। तो बोलिए ए है √48, √63, √50 और √80 में सबसे बड़का कौन है जी, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है √80। मतलब आपका सबसे बड़का हुआ 2√20। क्लियर है। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे कहा गया है 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30 और 6 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल अभी 3 के पावर 50, 4 के पावर 40, 5 के पावर 30, 6 के पावर 20 में सबसे बड़ा कौन है, ये बताना कठिन है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये बताना हमारे लिए तब आसान होता है जब या बेस या पावर दोनों में से कोई एक बराबर होता है। जैसे 7 के पावर 13, 7 के पावर 9, 7 के पावर 11, 7 के पावर 4 में सबसे बड़का कौन है। तो बोलिए सबका बेस सेम है ना, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका मान बड़का होगा, जिसका पावर छोटा होगा उसका मान कम होगा। सबसे बड़का पावर कौन है, ये 13 है। तो यह वैल्यू जो है सबसे बड़का है। इस चारों में सबसे छोटा कौन था, 4, तो यह वैल्यू सबसे कम है। समझ में आया। इतना आसानी से कैसे बता दिए, रीजन है सबका बेस क्या है, समान है।
यदि इसी तरह से पावर इक्वल हो जाए, जैसे 13 के पावर 7, 19 के पावर 7, 11 के पावर 7 और 5 के पावर 7 में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़का कौन है, यहां पर भी आप आसानी से बता सकते हो। रीजन है सबका पावर क्या है, समान है। जिसका बेस ज्यादा होगा उसका मान ज्यादा होगा, जिसका बेस कम होगा मान कम होगा। तो बोलिए सबसे छोटा बेस किसका है, सबसे छोटा 5 है, तो यह वैल्यू जो है सबसे कम है, सबसे छोटा है। इन चारों बेस में सबसे बड़का 19 है, तो यह जो वैल्यू जो है मैक्सिमम है, सबसे बड़का है। क्लियर है? चलिए तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और अगले 2 क्वेश्चन और समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को नहीं बताएं, आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन रह गया आपका। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में करना क्या है, इस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, पावर का HCF लेना है, पावर का HCF। जैसे यहाँ पर पावर क्या है जी, यहाँ पर पावर 50 है, 40 है, 30 है, 20 है। तो 50, 40, 30 और 20 का HCF कितना होगा, 10। HCF समझते हो ना, वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। तो बोलिए 50, 40, 30, 20 ये सबको कौन काटेगा, ये सबको काटेगा 10। कौन काटेगा, 10 काटेगा। तो HCF कितना हो गया, 10। HCF 10। पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 3 के पावर 5 के पावर 10, 10 × 5 = 50 हो गया। यहाँ 4 के पावर 4 के पावर हो गया 10, तो 4 × 10 40 हो गया। 5 के पावर 3 के पावर हो गया 10, 3 × 10 30 हो जाएगा। ये 6 के पावर 2 के पावर हो गया कितना जी, 10, तो ये 2 × 10 20 फिर से हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए 3 के पावर 5 कितना हो गया, ये हो गया 243। 4 के पावर 4 कितना हो गया, ये हो गया 256। 5 के पावर 3 कितना हो गया, 125। ठीक है। आई 6 के पावर 2 हो गया आपका 36। ऐसा हम क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि सबका पावर क्या हो जाए, समान हो जाए। पावर क्या हो जाए, समान हो जाए। अब देखिए यहाँ भी पावर 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। अब जिसका बेस बड़का होगा ना उसका मान भी बड़ा होगा, और जिसका बेस छोटा होगा उसका मान क्या होगा, छोटा होगा। तो बोलिए ये चारों में कौन बड़का है जी, ये चारों में सबसे बड़का है 256, मतलब 4 के पावर 40 क्या है, सबसे बड़ा है। 4 के पावर 40 क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है। हालांकि आपको इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप इतना मत कीजिएगा। आपको क्या करना है उस बात को समझिए, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है 3 के पावर 50 है, 3 के पावर क्या है 50, फिर 4 के पावर 40 था, 5 के पावर 30 था, और आपका 6 के पावर 20 था। 6 के पावर 20। हाँ, आपको HCF सोचना होगा। 50, 40, 30, 20 का HCF कितना हो गया, 10। तो 10 से हम भगा दे देंगे तो ये 5 हो गया। 10 से भगा दे दिए 4, 10 से भगा दिए 3, और 10 से भगा दिए 2। 6 के पावर 2 कितना हो गया, 36। 5 के पावर 3 हो गया 125। 4 के पावर 4 हो गया 256, और 3 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 5 हो गया 243। 243 सबसे बड़का 256, मतलब 4 के पावर 40। क्लियर है? एक प्रश्न आपको हम और बताते हैं जिससे कि अच्छा से क्लियर हो जाए। चलिए इसको हम हटाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2 के पावर 250, ठीक है, 3 के पावर 150, और है आगे 5 के पावर 100, इसके बाद है 4 के पावर 200 में सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, मिनिमम कौन है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सोचना होगा कि 250, 150, 100 और 200 का HCF कितना होगा। तो इसका HCF होगा 50। HCF कहें तो ये चारों को कौन काटेगा, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 50 है जो इन चारों को क्या करेगा, काटेगा। तो 50 से इसको भागा दे देंगे तो 5, 50 से काट देंगे 3, 50 से काट देंगे 2, 50 से काट देंगे 4। 4 के पावर 4 256, 5 के पावर 2 25, और यहाँ 3 के पावर 3 27, और 2 के पावर 5 ये हो गया 32। आपको चाहिए था सबसे
छोटी संख्या चाहिए था, तो सबसे छोटी संख्या है आपका 25, जो 5 के पावर 2 है। 5 के पावर 2 है। क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और समझिएगा, इसमें है 2 के पावर 60 और लिखा हुआ है 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 और है 5 के पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? तब 60, 48, 36, 24 का HCF सोचिए, तो इस सब का HCF हो जाएगा 12। कितना होगा? 12। आइए हम 12 से भागा देते हैं, तो 12 पचे का 60 और 2 के पावर 5 ये हो गया 32। 12 से भागा देंगे 4, 3 के पावर 4 81। 12 से भागा देंगे 3, 4 के पावर 3 64। 12 से भागा देंगे 2, तब 5 के पावर 2 25। 5 के पावर 2 25। तब बोलिए जी सबसे छोटा कौन है? 25। और सॉरी, आपको निकालना था मैक्सिमम, निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 81, जो आया है 3 के पावर 48 से। 3 के पावर 48 है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट जो है अभी इसमें और भी सीखना, और ऑर्डर पर आधारित अभी और भी प्रश्न होंगे जो आपको अगले पार्ट में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।